पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निरापक श्रवण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। शुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री राहुल जैन बीना से नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री धोती दुपट्टा के साथ मास्क भी धोना पड़ता है क्या गुरुदेव? मेरी दूसरी धोती दुपट्टा के साथ मास्क धोना भी जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। मास्क ना धोया हुआ पूजन अभिषेक में उपयोग में नहीं कर सकते। अब इस दूसरी जिज्ञासा है, मेरा अभिषेक पूजन का नियम है लेकिन मेरे घर में धोती दुपट्टा धोने सुखाने की व्यवस्था नहीं है। इस परिस्थिति में हम क्या करें? मंदिर में जगह हो तो सुखा लेना, किराया दे देना। विनीता अशोक नगर से नमोस्तु गुरुदेव। निश्चय प्राण और व्यवहार प्राण की क्या परिभाषा है? तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माओ आण पाणोय बहुहाराशो जीवो निश्चय नयदुद चेदना जश्य है। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने श्री द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में कितनी अच्छी परिभाषा बनाई कि हमेशा जो 10 प्राण होते हैं ये पौद्गलिक होते हैं, ये पुद्गल की पर्याय होते हैं। 5 इंद्रियां मन आदि सब पौद्गलिक है और पुद्गल से जीव का संचालन होता है, इसलिए व्यवहार है। और आत्मा का जो चैतन्य है वह प्राण है। निश्चय नयदो चेतना जश्य, आत्मा का जो चैतन्य है वह है प्राण। वस्तुतः अपने त्रिकालिक है और वो सदा रहता है। जो शुद्ध अशुद्ध समस्त दशाओं में सदा रहता है उसको बोलते निश्चय प्राण। निश्चय प्राण जहाँ भी लगता है आत्मा के साथ अविनाभावी संबंध सकता है और चेतना सदा विद्यमान रहती है। इसलिए पुद्गल के निमित्त से परद्रव्य के निमित्त से जो व्यवहार हो वह व्यवहार है और जो स्वाभाविक अपने आत्म स्वाधीन होकर परिणति करे वो निश्चय है। शुभ्रा जैन सिरौन से मेरे गुरुवर नमोस्तु। मैं पाठशाला की छात्रा हूँ। मेरी जिज्ञासा है, आदिनाथ भगवान को इक्ष्वाकु वंशीय क्यों कहा जाता है और तीर्थंकर के जन्म के समय सौधर्मेंद्र आनंद नाटक करता है तो वो आनंद नाटक कैसा होता है? सबसे बड़ी चीज़ है इक्ष्वाकु वंश इसलिए कहा जाता है कि ऋषभदेव ने सबसे पहले जब भोग भूमि के कल्प वृक्षों का अभाव हुआ, षटकर्म की व्यवस्था बनाने में तो टाइम लगता। कैसे व्यवस्था? जब उन्होंने व्यवस्था बनाई, बीज आएगा, बोएंगे, पर लोग तो आज से ही भूखे प्यासे थे, तो उन्होंने जो उस समय बिना उगाया हुआ गन्ना होता था और गन्ने के रस को उन्होंने पीने के लिए बताया कि तुम लोग जब तक तुम्हारी आजीविका का दूसरा साधन नहीं है तब तक तुम गन्ने के रस को उपयोग करो। तो और गन्ने का रस पीने योग्य है जो तुम्हारे लिए तुष्टिकारक है, इसलिए उनको इक्ष्वाकु वंशज कहा जाता है। यानी इक्षु रस का उपदेश देने के कारण से वह इक्ष्वाकु वंशज कहे गए। हालांकि आदिनाथ भगवान ने भी जब दीक्षा ली उसके बाद उन्होंने इक्षु रस ही ग्रहण किया, लेकिन उन्होंने सब जनता को भी सर्वप्रथम इक्षु रस को ग्रहण करने का उपदेश दिया था। सो वैसा पहले इक्षु दंड से अपने आप रस निकल जाता था, पेलना नहीं पड़ता था। इक्षु रस को जैसे ही तुम तोड़ोगे तो जैसे तुम्हारे नल में से पानी निकल आता ना, ऐसा ही इक्षु रंग के डंडे को जैसे ही तोड़ेंगे इतना रस भरा रहता था कि वो रस अपने आप टपकने लग जाता था। ऐसा माना। आनंद नाटक कैसा होता है? आनंद नाटक का अर्थ होता है जब भगवान के जन्म कल्याणक के बाद सौधर्मेंद्र राजसभा में अयोध्या में
आनंद नाम के यानी भगवान के 10 भव और वर्तमान के 5 कल्याणकों को जो अपनी विक्रिया के माध्यम से दिखाता है कि ये 10 भव पहले क्या थे, कैसे थे, होते होते होते, और इस समय इनके 5 कल्याणक कैसे मनाए जाएंगे, वो राजसभा में मंचन और नाटक के रूप में दिखाता है। उसको आनंद नाटक बोलते हैं। ऐसा जिनसेन स्वामी ने श्री महापुराण में कहा। सर्वेश जैन सिरौंज से मेरे आराध्य गुरुवर नमन। मैं भी पाठशाला का छात्र हूँ। महाराज श्री तीर्थंकर को जो प्रथम आहार देता है, क्या वह मोक्षगामी होता है? नियम से आसन्न भव होता है, लेकिन तद्भव मोक्षगामी हो ऐसा कोई नियामक नहीं है। महाराज श्री तीर्थंकर की रानियां भी एक भव अवतारी होती हैं क्या? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। पहली बात, एक भवतारी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि स्त्री पर्याय है। लेकिन ये निश्चित है कि तीर्थंकर से संबंध रखने वाले जितने जीव होते हैं ये भव्य होते हैं। भव्य में कितने भव्य होते हैं ऐसा भी उल्लेख नहीं किया, क्योंकि मारीच का जीव आदिनाथ भगवान का पोता होकर के भी उनके सामने उसका जन्म हुआ, भगवान की गोदी में खेला, भगवान ने उसको खिलाया, समझाया, लेकिन वो भी एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक इस संसार में भटकता रहा। इसलिए आसन्न भव्यता तो नहीं कह सकते, लेकिन भव्य ही होता है। राजीव जैन अमरपाटन से मेरे आराध्य गुरुवर नमन। शास्त्र स्वाध्याय में उपधानाचार का पालन करने से क्या लाभ मिलता है? उपधानाचार्य का पालन करने से संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, समर्पण आता है, उसके प्रति बहुमान आता है कि जब तक मैं ये ग्रंथ पूरा नहीं करूँगा, मैं संकल्प करता हूँ यह वस्तु नहीं खाऊंगा, संकल्प करता हूँ यहाँ से कहीं जाऊँगा नहीं। मान लीजिए आपने नियम उपधान छोटा भी होता है। मान लीजिए आप आमना नाम का स्वाध्याय कर रहे हैं, जब तक मेरे तत्वार सूत्र का पाठ नहीं होगा मैं इस स्थान से नहीं उठूँगा, मैं किसी से नहीं बोलूँगा, मैं और दूसरा कार्य नहीं करूँगा। यह ग्रंथ में प्रारंभ करता हूँ, जब तक पूर्ण नहीं होगा हम फलानी वस्तु का त्याग करते हैं। तो उसके प्रति हमारा समर्पण, बहुमान, हम इस ग्रंथ जो हमें ज्ञान दे रहा है इसके प्रति हमारा क्या बलिदान है, हम क्या दे सकते हैं, ऐसा मानना चाहिए। वैभव काला सूरत भटार से मेरे आराध्य गुरुवर को कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, अभी हम सम्मेद शिखर की यात्रा करके वहां आए हैं। मैंने देखा कि वहां की 13 और 20 पंथ की कोठियों में व्यवस्था बहुत जार जार हो रही है। विकास नाम की कोई चीज नहीं है, ना ही कोई रख रखाव है। गुरुदेव, हम लोगों को क्या करना चाहिए और वहां किस प्रकार का मैनेजमेंट होना चाहिए, इस प्रकार का कोई मार्गदर्शन प्रदान करें। में तो मैं क्या मैं बात कहूँ, जहाँ की मैनेजमेंट कमेटियाँ हैं वहाँ से उन्हीं से पूछे। मैं यहाँ से कोई भी चीज़ के संबंध में बोलना पर अच्छा होना चाहिए। आज का युग है, आज युग के अनुसार वहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी होना चाहिए, मैं यही कह सकूँगा। अक्षय जैन अजमेर से नमोस्तु गुरुदेव। हमारे मंदिरों में प्रतिदिन रात 8 बजे भक्तांबर जी का पाठ माइक और लाउड स्पीकर से होता है और उसके पश्चात माइक पर ही आरतियां होती हैं। साथ ही कुछ लोग दर्शन करते हैं, माला जाप करते हैं, सामायिक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सामूहिक स्वाध्याय चलता है। उस समय इतना तेज माइक चलता है, तो क्या महाराज जी इसमें कोई व्यवस्था ऐसा व्यवस्थित हो सकती है जिससे हम लोगों का सब व्यवस्थित चले? आपसी में बैठाल करके व्यवस्था कर लें। दोनों जैन हैं, दोनों भगवान की भक्ति है, दोनों बैठ करके एडजस्ट कर लें, थोड़ा टाइम को आगे पीछे कर लें, स्थान में परिवर्तन कर लें। 2 ही तरीके, समय को आगे पीछे कर लें, स्थान में परिवर्तन कर लें कि भाई जहाँ एक दूसरे को डिस्टर्ब ना हो वहाँ कार्य करें। आपसी जैनी हो, आपसी समझौता करके निर्णय कर लेना चाहिए। सपना जैन मुंगावली कोटि शाह नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकर के सामने और बाहुबली भगवान के सामने पूजा करने में कुछ अंतर होता है क्या? कुछ उसकी विशेषता का पुण्य आदि का में अंतर होता है क्या? पूजा 2 प्रकार की, एक पूजा होती है गुणों के रूप, आराधना के रूप में, वह तो किसी के सामने करो तो किसी भी रूप में वह अपने आप में बराबर फलदायी होती है। कोई भी हो, तीर्थंकर हो, सामान्य केवली हो,
यहाँ तक कि देव के सामने गुरु की पूजा और गुरु के सामने देव की पूजा करने में भी कोई बराबर फल मिलता है जब आराध्य की अपेक्षा हो, आराधना हो। जब किसी पर्पस से, स्वार्थ से, कुछ पाने की इच्छा से, कुछ दुखों को मेटने की इच्छा से जब कोई पूजा पाठ की जाती है वह सकाम पूजा कहलाती है। उसमें जरूर प्रतिमा का, गुरु का, भगवान का, क्षेत्र का, काल का, सबका प्रभाव पड़ता है। किसी इष्ट व्यक्ति की वस्तु को प्राप्ति के लिए या अनिष्ट के निवारण के लिए यदि कोई तुमने अनुष्ठान किया है तो क्षेत्र को भी देखना पड़ेगा, मंदिर कौन सा है वो भी देखना पड़ेगा, मंदिर में भगवान कौन से हैं वो भी देखना पड़ेगा, काल कौन सा है, पर्व का है कि बिना पर्व का वो भी देखना पड़ेगा। ये सारे के सारे जब कार्य देखना है तब हमें किसी इष्ट प्राप्ति, अनिष्ट निवारण के लिए किया जाए तो इन सब चीज़ों पर विचार किया जाता है, किया जाना चाहिए। मोनिका जैन, कोटा, राजस्थान से। नमोस्तु गुरुदेव। सुबह और सूतक उतर जाने पर घर में पहले से भरे पानी को और मसालों को फेंकना चाहिए, काम में ले सकते हैं? नहीं फेंकना चाहिए, काम में लेना चाहिए, कोई बाधा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें सुबह सूतक की स्थिति नहीं बनती है। सामान रखा है उसको फेंकना नहीं चाहिए। पानी भरा रखा है उसको फेंकने की जरूरत क्या पड़ी। हाँ, पानी को आपने नहीं छुआ है तो नहीं छुआ है, रखा है। अब सुबह सूतक के दिन दोपहर में दूध लेके आ गए और सुबह सूतक की सुबह तो दोपहर में हुई तो सुबह का दूध का क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, वो रखा है। इन सब चीज़ों पे ऐसा नहीं मानना चाहिए। मात्र एक शारीरिक दोष की स्थिति से उसको जोड़ना चाहिए, घर की वस्तुओं से नहीं। श्रीमती माधुरी जैन, बनगांव से। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, आज दहेज प्रथा बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। जिन माता पिता ने अपने बेटों को पढ़ा लिखा कर नौकर बनाया है वह सबसे ज्यादा दहेज मांग रहे हैं, और जो गरीब हैं जिनके घर में लड़की है वह भी बहुत दहेज मांग रहे हैं। तो महाराज जी, आज रिश्ते कैसे बनाए जाएं, जोड़े जाएं? दोनों ही मांग रहे हैं तो फिर गड़बड़ क्या है? लड़की वाले भी मांगने लगे, एक पक्ष से मांग रहे हैं। अब ये सामाजिक व्यवस्थाएं देखो, जिस चीज की कमी होती है बाजार में उसका रेट बढ़ जाता है, और बहुलता होती है तो रेट घट जाता है। अब आज वस्तुओं में ऐसी कमी चल रही है इसलिए लेन देन का तो होगा। अब तो आजकल राजस्थान में कई स्थानों पर आटे साटे की शादी होने लगी। तुम बिटिया यहाँ दो, हमारी बिटिया लो, यही दहेज है। मान लीजिए किसी के यहाँ लड़का है, किसी के यहाँ लड़की है, तो वो कहता है ठीक है, हमारी लड़की आप अपने बेटे को ले लो, तुम्हारी लड़की हमारे बेटे को दे दो। तो ये आटे साटे की शादियां होती है। तो ये हो रही, क्योंकि क्या करें, दूसरा उपाय नहीं है। तो ये सब व्यवस्थाएं आप लोगों की खुद की कमजोरी के कारण है। इसका सबसे बड़ा कारण है परिवार नियोजन। दूसरा कारण है बेटी, हर व्यक्ति बेटी से घृणा करता है, हर व्यक्ति बहू चाहता है, बेटी नहीं। बहू हर व्यक्ति चाहता है लेकिन बेटी, बहू के आने पर जितनी खुशी होती है उतनी खुशी घर में बेटी के जन्मने पर नहीं होती है। जिस दिन बेटी के जन्मने पर तुम्हें खुशी हो जाएगी, जाओ उस घर में कभी बहुओं की कमी नहीं होगी। संसार में बहू की कमी की जगह नहीं होगी। तुम्हें बहू की तो खुशी है, बहू आती ठाट बाट से खूब गाजे बाजे के साथ लाते हो, बारात ले जाते हो, फलाना डांस करते हो, महिला संगीत करते हो, रिसेप्शन करते, क्या क्या नहीं करते तुम, किसके लिए? कौन आता है जब करते हो? बहू आती है। इतना यदि उत्साह तुम बेटी के जन्म पर दिखाओ तो सारा संसार में बहुत बड़ा काम हो जाए। बेटी के जन्म पर तो तुम्हारे चेहरे पे 12 बजते, कोई से यानी कहते भी नहीं हो कि हमारे यहाँ बेटी का जन्म हुआ है, बताते भी नहीं। हाँ, ऐसे होते होते तो बेटी अभिशाप बन के आ गई हो। उत्साह के साथ नहीं, गर्व नहीं आता। आप बताएं, अपने यहाँ घर में, आपके घर में बहू ने बेटे और बेटी को दोनों में से जन्म दिया, किसका नाम सुन करके एकदम खुशी होती है?
बोलो। वो बेटी क्या सुनते, अब ठीक है आ गई तो अब क्या करें। ये बहुत बड़ी भूल है हमारी। बेटी की खुशियां मनाओ, बेटी का इज़हार करो, बेटी के प्रति सम्मान दो, बहुओं का रूप तुम्हारे घर में आएगा, क्योंकि आज की बेटी कल कहीं ना कहीं बहू तो बनेगी ही बनेगी। श्रीमती चंदा जैन आष्टा से मेरे आराध्य गुरुवर नमन। महाराज श्री 16 कारण भावना के अंतर्गत साधु समाधि भावना आई है, उसका क्या महत्व और हमें कैसे भाना चाहिए? न साधु बनकर के समाधि लूं, ऐसा भाव हो कि समाधि तो सब लेते हैं, लेकिन मैं साधु बनकर के समाधि मरण करूं, ऐसी भावना होना चाहिए। डॉक्टर मगन जैन आष्टा मध्य प्रदेश मेरे आराध्य गुरुवर नमन। श्रुत ज्ञानावरण कर्म का विशेष क्षयोपशम कैसे होता है? अब क्षयोपशम तो हम जितना श्रुत का बहुमान करेंगे, श्रुत का जितना सम्मान करेंगे, हमें जो बुद्धि मिली है उसका उपयोग हम दूसरों को दुख देने में ना करें, मायाचारी में ना करें, षड्यंत्र में ना करें, झूठ में ना करें, ठगी में ना करें, पापों में ना करें, बुरे कार्यों में अपनी बुद्धि की कुशलता लाना, बुरे कार्यों में अपनी चटुकारता से बुरे कार्य में सफल होना, अपनी कुशलता के माध्यम से किसी को ठगना, झूठ बोलना, ये सबसे ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। तत्प्रदोष निन्नहो मात्सर्य आसाधना आदि, प्रदोष करना, छुपाना, वही वाली बात की मात्सर्य ईर्षा आदि करना, इनसे ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। इससे विपरीत हमारे पास बुद्धि है, हम उस बुद्धि का अच्छा उपयोग करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचार करेंगे, अच्छे कार्यों में बुद्धि लगाएंगे, विकास में अच्छे, मैं किस प्रकार से अपने और दूसरों के जीवन को सुख दे सकूं, इससे ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम बढ़ता है। विजय जैन मुंबई से मुनिश्री को त्रिकाल नमोस्तु। महाराज श्री, यदि कोई दोषी व्यक्ति थोड़ा धर्म में योगदान दिखाकर अपने दोषों को छिपाकर और किसी मुनि महाराजों से आशीर्वाद प्राप्त कर ले, तो इसमें उसको कितना पाप लगता है और मुनि को कितना पाप लगता है? साधर्मी विसंवाद से अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। अशुभ नाम कर्म के बंध में वो सब आ जाते हैं, इसलिए बहुत दोष लगता है। कभी भी अपने छुपा करके अपने साधर्मी से कभी विसंवाद नहीं करना, साधर्मी के प्रति धार्मिक दृष्टिकोणों से उससे कोई छल छवावा नहीं करना चाहिए। ऐसा अभिषेक जैन मोदी भैंस देही जिला बैतूल मध्य प्रदेश नमोस्तु गुरुदेव। आपने कहा कि ग्रस्त से कम जीवन में एक जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनाकर ही मरना चाहिए, ताकि आने वाले भवों में उसको कभी फुटपाथ पर या किराए के कमरे में जन्म ना लेना पड़े। गुरुदेव, जिज्ञासा ये है, एक दुकान है जो किराए की है, तो मेरी जिज्ञासा है कि मैं ऐसा कौन सा पुण्य करूं कि आने वाले समय में या अगले भवों में बाजार में मन चाहिए जगह पर मेरी स्वयं की दुकान हो। भगवान को दुकान लगा दो। पहले लोग दुकान, सीधी बात, जो बोगे वह काटो। यदि गेहूं बोया है तो, चना बोया है तो, जिस प्रकार का दान दोगे उसी प्रकार की फसल आएगी। यदि आप दोगे कि हमारी इस संपत्ति से मंदिर को इनकम हो, ऐसी कुछ चीज चना पहले लोग देते थे, मंदिर बनाने थे, साथ में कहते थे यह चीज दे दो जिससे मंदिर को इनकम होती रहे। यदि तुम मंदिर को इनकम कराने का साधन दोगे तो तुम्हारे लिए इनकम के लिए दुकान चौराहे पे मिल जाएगी। तुम सोचोगे भगवान मेरे लिए अच्छा रहने का मकान बने, तो आप अपने भगवान को बहुत अच्छा रहने का मंदिर बनाइए, आवास दान दीजिए। तुम सोचते हो कि हमारे पास खाने को रोटी हो, तो बढ़िया पूजन कीजिए। आप पूजन आदि का जितनी अच्छी पूजन करेंगे, जितनी अच्छी द्रव्य से करेंगे, सब जितने प्रकार की आवश्यकताएं आपकी हैं, उन सब प्रकार की आवश्यकताओं का बीज शुभ क्रियाएं भी भिन्न भिन्न हैं। एक ही क्रिया से सारे पुण्य नहीं हैं। जितने प्रकार के पाप हैं उतने प्रकार के पुण्य भी हैं। जितने तरीकों से व्यक्ति पाप करता है उतने तरीकों से पुण्य भी कर सकता है, उतने तरीके खोजना चाहिए।
आपको निरोग चाहिए है, औषधि दान दीजिए। आपको ज्ञान चाहिए है, आप ज्ञान दान दीजिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ औषधि दान चाहिए, आप जिस बीमारी से परेशान हो तो आप एक नियम ले लीजिए कि जो बीमारी मुझे है, मैं अपनी बीमारी की दवाई कराने के साथ में एक मेरी जैसी बीमारी वाला गरीब की दवाई भी मैं अपने साथ कराऊंगा, उसको भी ठीक करूंगा, वो बीमारी तुम्हें होगी। तुम्हें कैंसर हो गया तो नियम करो कि मैं एक कैंसर गरीब का जरूर इलाज कराऊंगा, मेरा भी चलेगा उसका भी चलेगा, वो बीमारी आपको भविष्य में नहीं होगी। आप चाहते हो कि मेरा बच्चा अच्छे नंबर लाए, मेरा ज्ञान बढ़े, तो आप अपने बच्चे को जिस स्कूल में पढ़ाते हो, एक गरीब बच्चे को भी उसी स्कूल में उसी के साथ पढ़ाओ कि मेरा बच्चा भी पढ़ेगा और एक गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा। हम उसके लिए हमारे बच्चे के बराबर पढ़ाएंगे, उसी स्कूल में पढ़ाएंगे, उसी के समान पढ़ाएंगे, तो आपके बच्चे का ज्ञान बढ़ेगा और आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। यानी आपको किस क्वालिटी की जरूरत है, उस क्वालिटी का पुण्य कीजिए, ऐसा मानना है। प्रवीण टोंगिया, रूप नारायणपुर, पश्चिम बंगाल। मेरे आराध्य गुरुदेव को कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल के कुछ लोग तीर्थ क्षेत्र पर विवाह कर रहे हैं, क्या ये सही है? चक्रवर्ती विवाह करने में कोई बाधा नहीं। विवाह की एक मर्यादा है। विवाह तो भगवान के सामने ही होना चाहिए, लेकिन ऐसे विवाह नहीं जैसे तुम्हारे शेरवानी पहन करके, ऐसे विवाह नहीं कि खाते पीते नाच महिला संगीत, नहीं। विवाह की सही परिभाषा ये है कि दोनों परिवार, पूरे परिवार, मैं बारातियों के सुबह से नहा धो करके साथ में शुद्ध धोती दुपट्टा पहने, दूल्हे नहीं, पूरा परिवार में नहीं, पूरे बाराती, घराती और बाराती दोनों धोती दुपट्टा पहन करके, शुद्ध धोती दुपट्टा पहन कर दोनों परिवार और दोनों पक्षों में बैठे जिनेंद्र भगवान के मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र में, और दोनों ठाठ से पंच परमेष्टि विधान करें और विधान करने के बाद हवन करें, और हवन कुंड में जब हवन के बाद उन दोनों दंपति जो बनने वाले हैं वो उस हवन की परिक्रमा लगाएं। वही है हमारे अग्नि के फेरे, नहीं है हमारे यहाँ हवन के फेरे। सबसे पहले तो नहा धो करके मंदिर जा करके जो बच्चा है जिसकी शादी होने वाली, वो स्वयं अभिषेक करे, और अभिषेक करके, और जितने बाराती हैं दोनों वो अभिषेक करें, और जो दूल्हा है वो अपनी मंगेतर को स्वयं अभिषेक करके गंधोदक देवे और शांति धारा दिखा करके फिर पूजन करे ठाठ से। उस दिन दोनों उपवास करें, बाराती नहीं, और करें तो बहुत अच्छी बात है, सब लोग करें, बहुत बढ़िया बात है। दोनों दंपतियों को, दोनों बच्चे बच्चियों को उस दिन उपवास रहना चाहिए, और उपवास के साथ उनका दिन भर धार्मिक कार्यक्रम करके और परिक्रमा वहाँ रख के, और बाकी जो घर के दस्तूर हैं वो घर में जाकर पूरे करके 7 दिन तक दोनों संयम धारण करें, ब्रह्मचर्य से रहें, और 7 दिन शादी के बाद मंदिर से घर में न जावें। वो दोनों के दोनों तीर्थ क्षेत्र पे, सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करें। सिद्ध क्षेत्र पर 7 दिन तक दोनों, ये जो शादी के बाद घूमने की जो परंपरा है ना, ये मैंने सुनी, ये परंपरा आई कहाँ से? अरे ये तो इतनी पवित्र परंपरा थी और तुमने बना दी, उसका पता नहीं, वो गंदा नाम है, मैं नहीं लेता हूं। तुम तो शादी के बाद कहाँ जाते हो मनाने के लिए? अरे ये है शादी के बाद दोनों भगवान के सामने 7 दिन का संयम ब्रह्मचर्य व्रत लेकर सिद्ध क्षेत्र पर जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, उनके सानिध्य में धर्म पूर्वक बिता के आते हैं, फिर घर में प्रवेश होता है, उसको बोलते हैं जैन दर्शन के अनुसार विवाह है। अब ये विवाह मंदिर में करने में कहाँ आपत्ति है? लेकिन आज जो तुम्हारे बारातों में जो पाप हो रहे हैं, जो ये तो मंदिर, तुम्हें क्या, ये तो मंदिर की सीमा में भी होने लायक नहीं है, धर्मशाला में भी होने लायक नहीं जिस ढंग से कर रहे हो। राम और सीता का जब विवाह हुआ उस दिन दोनों का उपवास था, दोनों ने चारों प्रकार के आहार जल का त्याग किया, और त्याग करके फिर जाकर के उनका पानी ग्रहण हुआ था। तो हमारे यहाँ सब विधि है, और जिनेंद्र भगवान की साक्षी में, भगवान की मूर्ति के साक्षी में दोनों
वर वधू दोनों एक दूसरे को ग्रहण करते हैं। तो ये परंपराएं यदि आगम के अनुसार, इसलिए मैंने उसका नाम चक्रवर्ती विवाह रखा, क्योंकि चक्रवर्ती ऐसे ही विवाह करता है। तो इस प्रकार से आप लोग करते हैं। तो मेरा तीर्थ क्षेत्र कहने वाला का है कि यदि इस ढंग से विवाह करते जो मैंने बताया है, तो तीर्थ क्षेत्र में मंदिर में करने में कोई आपत्ति नहीं है। और जिस ढंग से आप लोग करते हैं उस ढंग के तो मंदिर की सीमा में क्या, अब भगवान ही मालिक है, होना ही नहीं चाहिए, ऐसा कहना चाहिए, बहुत अशुभ होता है। सीए मृदुला जैन अंकलेश्वर, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री हीलिंग के लिए जो भक्तांबर जी का कोई काव्य विशेष या पाठ किया जाता है, तो वो घर पे कैसे करना चाहिए? दीपक रिद्धि मंत्र आदि के द्वारा? रिद्धि मंत्रों के द्वारा नहीं करना चाहिए। एक दीप सगुन के लिए जला लेना चाहिए और भक्तांबर पाठ कर लेना चाहिए। रिद्धि मंत्र और 16 दीपक जलाते हुए घरों में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जम्बू कुमार ठुकराई से, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री कितने गति के जीव पूजन करते हैं? कितने गति के जीव पूजन करते हैं? अष्टद्रव्य से पूजा देव और मनुष्य ही करते हैं। शेष द्रव्य जो हैं, जीव जो हैं, वे भावनात्मक त्रियंच और नार की भावनात्मक अपनी भक्ति करते हैं। देव और मनुष्य द्रव्य पूजा करते हैं। 10 प्रतिमा जी 5 कल्याणक में आपके द्वारा पूजनीय की गई। महाराज श्री जिज्ञासा यह है कि किसी के पास ज्ञान ज्यादा है तो किसी के पास चारित्र अधिक है। अब ये बताइए कि विशुद्धि किसकी श्रेष्ठ होगी और क्यों होगी? पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने श्री प्रवचन सार के अंदर ज्ञान को पूज्य बताया। कोई व्यक्ति ज्ञान चारित्र में कम भी है और एक व्यक्ति चारित्र में बहुत आगे है, तो चारित्रवान से उस कम चारित्र वाले ज्ञानवान की वंदना कराई, उसको श्रेष्ठ माना। और व्यवहार में भी देखने में ऐसा आता है कि ज्ञान में रावण लक्ष्मण चारित्रवान था, रावण ज्ञानवान था। लक्ष्मण को रावण के पास विनय पूर्वक ज्ञान लेने के लिए भेजा। तो आगम में कुंदकुंद स्वामी के अनुसार और व्यवहार में कथानक में ऐसा देखा जाता है। इनके गुणस्थानों में क्या अंतर रहता है? गुणस्थान तो दोनों का एक ही रहेगा, विशुद्धि में अंतर हो सकता है। नहीं कि मैं रहा हूँ कि मुनि महाराज किसी पंडित अविरत सब में अविरत की विनय करें या उनको अपना गुरु माने, ऐसा नहीं। यहाँ पर अर्थ है एक ही गुण स्थान में मुनि महाराज मुनिराजों की बात है कि कोई मुनिराज दोनों का गुण स्थान एक है, लेकिन एक चारित्र तप आदि करने में विशेष है, एक कम है और ज्ञान शुद्ध ज्ञान अच्छा रखता है, तो वह वंदनीय है। गुण स्थान दोनों का एक होने पर ही यह व्यवस्था बनेगी, ना कि विपरीत गुण स्थान वाले। गुरुवर, मेरी ओर से, परिवार की ओर से और मेहरोनी समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, एक जिज्ञासा है कि समोसरण में जो नीचे की कठिया बनाई जाती है, हाँ, जी, समोसरण में जो नीचे की कठिया बनाई जाती है और जो नाभि के नीचे रहती है, उस पे क्या भगवान श्री जी विराजमान किए जा सकते हैं या नहीं? चौकी लगा के कर सकते हो। नाभि के नीचे हो, चौकी लगा दोगे, नाभि से ऊंची हो जाएगी। नहीं हो रही है नाभि से ऊंचे, तब नहीं हो रही है तो फिर विचार करना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये है कि क्या क्षेत्र में सामुदायिक भवन का निर्माण किया जा सकता है? सामुदायिक भवन के उद्देश्य तो कई तरह के गलत और अच्छे होते हैं। सामुदायिक भवन की परिभाषा क्या है? सामुदायिक भवन अगर कोई पहले आपसे कोई संत निवास का देखो वकील साहब, आपकी भाषा में कुछ गोलमाल दिख रहा है, इसलिए ये परिभाषाएं तात्कालिक व्यवस्थाओं के अनुसार सामुदायिक भवन का अर्थ कोई चाहता है कि हम भवन बना दें सबके काम आए, और कोई बताता है कि भाई सबसे किस प्रकार की उसकी परिभाषा देखना। जैसे सामुदायिक भवन बनाया जाए और संत निवास भी बनाया जाए, उसमें ब्याह घर भी बनाया जाए, इसका निषेध और बियर हाउस भी बनाया जाए। निषेध भी नहीं करूंगा, समर्थन भी नहीं करूंगा। आप केस कैसा है, आप वकील हैं, पहले मैं बहस करूंगा, दोनों को कटघरे में खड़ा करूंगा, फिर सुनूंगा, फिर जजमेंट दूंगा।
गुरुवार अरे, एक वकील से तो वकील की भाषा में बात करूंगा। नहीं तुम अदालत में क्या तुम्हारे ऐसे ही तुम कहते हो तो मुझे से न्याय सुना देता है? नहीं हमें दोनों पक्षों का सुनूंगा जी। और इस पर पेशी पड़ेगी, पेशी में फिर अंतिम बहस होगी जी। और बहस के बाद फिर फैसला होगा तो फिर अच्छा होगा। जी। अच्छा, एक प्रश्न हो रहा है महाराज जी, आपने सुखोदय तीर्थ क्षेत्र सूत्रा बनाया है, उसका नामकरण किया है सूत्रा का, तो उसमें सुखोदय जो तीनों स्तंभों से है या मूर्ति में है या उस जगह सुख में है? के उदय की है ना, वहाँ सुखोदय का अर्थ है वहाँ पर मुनि सुब्रत नाथ भगवान की स्थिति है। जी। वहाँ एक ऐसे सुख की अनुभूति हुई कि मैं वहाँ विहार करते करते, बहुत गर्मी थी, बहुत थकान थी और सोचते थे कि यहाँ कोई गांव तो है नहीं, एक छोटा सा गांव था। उन्होंने कहा महाराज जी हमारा 1 किलोमीटर दूर एक स्थान पड़ा हुआ है बहुत दिनों से। मैंने कहा भाई मैं नहीं जा सकता, मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे विहार करना है। उन्होंने बहुत विनय की तो मैंने कहा चलो चलते हैं। वहाँ जाते ही ऐसी शांति, ऐसा सुख मिला कि मैं सब कुछ भूल गया और कमंडल वहीं रख करके वहीं बैठ करके फिर वहाँ 3 दिन रुका। और मुझे बिल्कुल जाने का मन नहीं था। मैंने कहा भाई मुझे नहीं जाना है, वो नसिया मरे हमारी नसिया पड़ी, हमने कहा ऐसी तो बहुत सारी पड़ी रहती, जैसे तैसे उन्होंने बिना किया, हमने चलो करते हैं। तो हमने कहा वहाँ से घूम के निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा इसलिए उसका नाम सुखोदय चला। वहाँ 3 स्तंभ थे जंगल में, खेत में। आज वो एक बहुत बड़ा मुनि सुब्रत नाथ भगवान का तीर्थ क्षेत्र बन गया है। और सुखोदय 2 नाम हैं, अब राजस्थान में 2 नाम हो गए, एक सूत्रा का, एक सुखोदय नौगामा में भी बन रहा है। नौगामा, वहां पे भी नौगामा क्षेत्र में भी उसका नाम भी सुखोदय है। अब तीर्थ ज्यादा बनेंगे तो नए नाम कहाँ तक लाऊंगा। अब जैसे पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र है, बजरंगगढ़ का नाम पुण्योदय और कोटा में दादावाड़ी का जो नसिया है उसका नाम भी पुण्योदय। अब है ठीक है। किसी पुण्यशाली के भाग से शुभोदय तीर्थ क्षेत्र पर 1/24 है। जिनको भी ये सौभाग्य प्राप्त करना हो, 31 कलश की राशि से आप ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आप 24 एक जिनालय, हाँ 24 का एक जिनालय, पूरा जिनालय आपका होगा। उस पर प्रतिमा पर आपके पूरे परिवार का नाम आएगा, वेदी और पूरा मंदिर आपका रहेगा। 3 प्रतिमा, त्रिकाल 24 आपके पूरे परिवार की रहेगी। पूरे तीनों प्रतिमाओं पर आपके पूरे परिवार का नाम आएगा और वेदी पर भी पूरे परिवार का नाम आएगा। और सरोज देवी आह्वान और इनके पश्चात भगत जी जैन कुंभराज तैयार रहे। मेरे आराध्य गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज जी को मेरा तिरवार नमोस्तु 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 महाराज जी। तो मेरा प्रश्न है कि अगर कोई पंचकल्याणक में माता पिता बन जाता है, इसके बाद दूसरी जगह पंचकल्याणक होने पर अग्नि का एक देव बन सकता है क्या? नहीं, मोक्ष कल्याणक के समय वो माता पिता तो नहीं बन सकता, लेकिन माता पिता बनने के बाद वो यज्ञ नायक बन सकता है। अग्नि का एक देव, अग्नि का देव बनने में कोई बाधा नहीं है, सामान्य है। देव पर्यायों के भी धारण कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। माता पिता का एक सम्माननीय पद होता है। आज देखो सुखोदय तीर्थ क्षेत्र का मैंने पूरा निरीक्षण किया, ऐसा बहुत अद्भुत। जब 24 बन रही है, ऐसी लग रही थी जैसे कोई बड़े राजमहलों में प्रवेश कर रहा है। जय हो जय। भले ईंट के द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन बड़ा बहुत सुंदर लुक आ रहा। और जब ये पूरा क्षेत्र अपनी चरम सीमा पर होगा तो जैन समाज को गर्व होगा कि हमारे गुना जिले में या हमारे भारत देश में ऐसा तीर्थ क्षेत्र है। आज जो मूर्ति बन के बैठी है बड़े बाबा की, जो कल आपने तिलक दान किया था, देखते ही बनता है क्या विशाल भव्य मूर्ति। और बीच में आदिनाथ भगवान, आदि बाजू 31 फुट के भरत बाहुबली भगवान भी आने वाले। हाँ, अब क्या है कि जब तुम कोई चीज अलौकिक बनाओगे तो बनने में टाइम तो लगता है। भरत बाहुबली अब इतने बड़े हैं कि बेचारा पत्थर ढूंढ ढूंढ करके ही परेशान है। कभी कोई पत्थर में थोड़ा सा छोटी मूर्ति हो तो जल्दी बन जाए, बड़ी मूर्ति में कभी कोई आता, और मैं किसी प्रकार थोड़ी सी भी कमी बर्दाश्त करता
नहीं हूं, क्योंकि मेरा भाव है भगवान यदि निर्दोष बैठेगा तो हमारा धर्म और हमारी समाज और बैठाने वाले परिवार में भी सदा उन्नति और समृद्धि होना चाहिए। भरत बाहुबली भी आने वाले हैं, दोनों तरफ भरत बाहुबली का स्थान देखकर तो ऐसी तबीयत खुश हो गई। बीच में चबूतरा और नीचे जो मंडप बना है, और मैंने कहा ये तो डबल, इसमें तो और पता नहीं क्या क्या किया जा सकता है। बहुत बड़ा 40-50 फुट का है ना वो नीचे का स्थान, बहुत सुंदर स्थान, इतना बहुत अच्छा लग रहा था। और ऊपर छत पर पहुंचने के बाद जब बाहुबली बैठेंगे देखेंगे तो कल्पना तो खैर आप बाद में देखोगे, मैंने तो उसी दिन देख ली थी जिस दिन इनको आशीर्वाद दिया था। बहुत सुंदर क्षेत्र बन रहा है। बड़े बाबा आज बैठ चुके हैं अपनी वेदी के ऊपर, और हाँ, और ऐसे बैठे, मैं तो बातें करते करते खड़ा रहा, वो तो महाराज जी बैठ गया भगवान, और वहीं मैं था। मतलब मुश्किल से उसको उठाकर रखने में 10 से 15 मिनट लगे। और बहुत अब ऐसे क्षेत्र के ऊपर, और चौबीसी का तो एक बहुत विशाल रूप लेकर के आ रहा है। यहाँ की चौबीसी का ढंग भी अलग ही रहेगा। हर स्थान की चौबीसी में कुछ ना कुछ नई विशेषता लेकर के आ रही है। बहुत अच्छा लगा, आज पूरे क्षेत्र का मैंने निरीक्षण कर लिया, देख लिया। भगत जी जैन कुमराज और इनके पश्चात विहा जैन इंदौर तैयार रहे। नमोस्तु गुरुदेव, आप सभी के, मेरे सभी के आराध्य गुरु के पावन चरणों में कोटि काटो से नमोस्तु। हे गुरुदेव, आप 2014 में कुमराज पधारे, आपके मार्गदर्शन में कुमराज नगर में भव्य जिनालय का निर्माण हुआ, और हम सभी कुमराज वासियों की प्रार्थना है कि आपके चरण उस जिनालय में एक बार अवश्य पड़ें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव, जो पंचकल्याणक महोत्सव होते हैं उसमें जो माता पिता का दर्जा मिलता है, उन माता पिता का क्या रहन सहन होना चाहिए, क्या खान पीन होना चाहिए, क्या बोल चाल होना चाहिए। रात्रि भोजन बाजार में होटलों में न खावे, एक भगवान की गरिमा के अनुसार होना चाहिए। लोग कह सकें कि ये भगवान के माता पिता बने थे, यानी एक भगवान का आचरण देख के अपने आप में होना चाहिए कि जब बेटा इतना है तो बाप को कैसा होना चाहिए। उसके अपने आप में थोड़ा सा एक ऐसा सभ्यता इंसान जैसा लगे, जहाँ चाय खा लिया, जो चाय खा लिया, जिस प्रकार की, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक जैनी श्रावक का जो आचरण होना चाहिए वो एक जैनी श्रावक को ऐसा ही होना चाहिए। माता पिता बनना है कोई साधारण चीज नहीं। इतनी बड़ी शक्ति को जन्म देने के बाद, माता पिता बनने के बाद यदि आचरण में विविधता होती है तो थोड़ी गरिमा तो रखनी चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। विहा जैन इंदौर और इनके पश्चात संतोष जैन बीनागंज तैयार है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब कोई मुनि आर्य का शुल्लिका बनता है तो परिवार वाले रोते क्यों हैं? उनको प्रसन्न होना चाहिए कि वो मोक्ष मार्ग की ओर जा रहे हैं। ये इसलिए रोते हैं कि हम क्यों नहीं बढ़ पाए। हाँ, उनको विकल्प आता है कि देखो ये अब मेरी नाक कटाए गए, हम तो पड़े रहे संसार में और ये हो गया बेड़ा पार। मूल कारण है मोह कर्म। मोहिनी कर्म का उदय आते ही व्यक्ति अच्छे और बुरे दोनों को नहीं सोच पाता। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनके मन में भाव आता है, लेकिन अंदर से उनको आनंद की भी अनुभूति होती है कि मेरा बेटा कोई, मेरी बिटिया कोई गलत मार्ग पर नहीं जा रही है, एक अच्छे मार्ग पर ही जा रही है। ना जाने कितने के बेटा बिटिया कितने गलत मार्ग पर जाकर के सारे कुल की मर्यादा भंग कर देते हैं। तुम्हारा संतान कम से कम अच्छे मार्ग पर जा रही है। मोह के कारण से राग भाव आता है, लेकिन अंदर से तो वह यही कहते हैं नहीं, अच्छा मार्ग है। संतोष जी जैन बीनागंज, उनके पश्चात अध्यक्ष हमारे विमल जी। हमारे इष्ट मूल मंदिर के परिवार की तरफ से गुरुवर आपके चरणों में तिरवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, हमारे पूरे परिवार का ऐसा कौन सा पुण्य था कि आपकी आगवानी के साथ ही भगवान की मूर्ति की आगवानी हुई, और आज सर्वोदय तीर्थ पर भगवान सिंहासन पर, वेदी पर विराजमान हुई मूर्ति, और इससे
इस क्षेत्र को क्या ऊर्जा मिलेगी? हे गुरुवर मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। देखो भगवान, कोई शुभ दिन के लक्षण के दिन यहाँ मेरा कोई आने का कोई ऐसी योजना थी नहीं। मूर्ति उठाने के लिए हमने बहुत बार कह दिया था कि आप लोग मूर्ति ले जाओ, बन गई हो तो, लेकिन ऐसा नियोग बना अपने आप कि मूर्ति मेरे सानिध्य में बैठना थी तो वो सारे योग अपने अनुकूल बन गए। जय हो गुरुदेव। और 2022 में बैठना थी, 1 जनवरी को इसका उद्घाटन, तिलक समारोह, सब शुभ ही शुभ हैं। अब मुझे दिखता है कि अब क्षेत्र विकास में दिन दूनी रात चौगुनी गति होना चाहिए। जय हो गुरुदेव। और आपको और आपके परिवार को तो एक ही वो खुशी सुनाओ, कोई आगे पीछे मत देखो। जब भगवान को देख करके भाव करो तो पूरा मंदिर ठाट बाट से तुम्हारा परिवार बनाए, इतनी शक्ति और समर्थ उल्लास आ जाए। देखो तो सही भगवान कैसे मनोज भगवान, ऐसे जिंदगी में सब अच्छे बुरे सब होते रहते हैं। ये दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। तीर्थ क्षेत्र का मूल नायक मंदिर, तीर्थ क्षेत्र का मूल नायक मंदिर, इसी मंदिर के नाम से सारा तीर्थ क्षेत्र जाना जाता है। बस एक साहस और कर लो तो फिर कहूंगा मैं कि तुम्हारे पुण्य का उदय कौन सा है, वो पुण्य की महिमा की बात कहूंगा। जय हो गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु। और हमारे विमल जी व्रती और इनके पश्चात जिनेंद्र जैन सिरोंज अध्यक्ष तैयार हैं। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, पंच बीजाक्षर शिला का क्या महत्व है, इस पर थोड़ा प्रकाश। पंच बीजाक्षर शिलाएं जो होती हैं शिलान्यास के समय स्थापित की जाती है। इन बीजाक्षरों का एक अपना स्वरूप है। ये 5 बीजाक्षरों में इतनी ताकत होती है, 5 परमेष्टियों को इनके नाम से जाना जाता है। जैसे हिराम है तो हिराम अरहंत भगवान की शक्ति रखता है, ह्रीम सिद्ध भगवान की शक्ति रखता है, ह्रोम आचार्य परमेष्टि की शक्ति रखता है, ह्रोम उपाध्याय परमेष्टि की शक्ति रखता है, हिरा साधु परमेष्टि शक्ति रखता है। और 5 परमेष्टि की शक्ति एक साथ जिस मंदिर में स्थापित हो जाती है उस शक्ति का तो क्या, और उसको अधिक से अधिक आप लोगों को विराजमान करना चाहिए। ये वह शिलाएं, अभी देखो लाखों शिलाएं नारेली के मंदिर में स्थापित हुई। अभी कम से कम नहीं तो 1000, 10,000, 1,500, 2,000 शिलाएं चांदखेड़ी के अंदर विराजमान। आपके यहाँ भी आपके अध्यक्ष ने बहुत अच्छा ध्यान दिलाया। ये शिला आपके एंटीना का काम करेगी। जैसे आकाश में सब कुछ तरंगें जा रही हैं, लेकिन यदि आपके यहाँ स्टेशन नहीं है या आपके यहाँ वो डिश नहीं लगी है, आपने मोबाइल में आपका नंबर से वो नहीं है, तो आपको वो सुनाई नहीं पड़ेंगे। ये शिला आपके मंदिर में जब रखोगे तो यह शिला आपको जब कहीं भी रहोगे और जिस मंदिर में आपने शिला लगी है उस मंदिर को जैसे ही आप याद करोगे, यह शिला इन भगवानों का आशीर्वाद और शक्ति उस जंगल में भी गड्ढे में भी भेज देगी। क्योंकि आपका एंटीना यहाँ रखा है, आपका बीजाक्षर यहाँ स्थापित है। यह बीजाक्षर आप जहाँ भी घूमते जाएंगे, जैसे मोबाइल आप लेते ना, आपका कनेक्शन है, आप कहीं भी घूमते जाएं आपके मोबाइल में वो स्टेशन रहती है। ऐसे ही आप दुनिया में कहीं घूमते रहना, लेकिन ह्रीम शिला आपका भी यहाँ मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा है। 5 बीजाक्षर शिलाओं की 5 बीजाक्षर एक परिवार पूरी 5 शिलाएं स्थापित करे। 5 नहीं कर सकते हैं, कोई खमृत नहीं है तो 1 शिला करे। लेकिन जो भी सुबोधय तीर्थ क्षेत्र से अपना संबंध बनाना चाहते हैं और सुबोधय के भगवान हम जहाँ भी दुनिया में रहें हमारी सदा रक्षा करें, तो ये शिलाएं मंदिर नहीं बना सकते हो तो ये शिलाएं जरूर स्थापित अपनी करना। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा, घर में 10 लोग हैं, 10 लोग शिलाएं स्थापित करो। अपने रिश्तेदारों की शिलाएं स्थापित कराओ। अपने इष्टजनों से कहो कि हमारे सुबोधय क्षेत्र की छाया आप में भी बने, आपके परिवार से मुझे कभी अशुभ समाचार ना आए, ऐसे परिणाम के लिए मैं आपकी शिलाएं स्थापित करता हूँ।
यहाँ भी आज से इन शिलाओं की स्थापना शुरू हो जाना चाहिए। और आप लोगों की क्या व्यवस्था बनाई है वो आप बोल दें। जिन्होंने मूल नायक मंदिर बनाया उन्होंने तो पूरा सौभाग्य अर्जित किया, लेकिन जो इस इतने विशाल मंदिर नहीं बना सकते, लेकिन उनकी भावना है कि इतना विशाल मंदिर बनाए, तो गुरुदेव ने गरीब से गरीब के लिए एक खोला है ड्रॉ, लक्की ड्रॉ एक तरह से कह सकते हैं, 5 बीजाक्षर, जो कि यदि पंच परमेष्ठी की 5 बीजाक्षर का आप सौभाग्य प्राप्त करना चाहें तो 21,000 रुपए की राशि है, और यदि एक शिला आप विराजमान करना चाहें तो 5100 रुपए की राशि है। इतने विशाल मंदिर जो सुबोध तीर्थ क्षेत्र लगभग आगरा मुंबई हाईवे पर है, ये क्षेत्र जैसा कि हाईवे पर ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र है, वैसे ही ये प्रसिद्धि को प्राप्त होगा। और ये मंदिर लगभग पत्थर का बन रहा है, तो 18 वर्षों तक ये रहेगा, तो 18,000 वर्षों तक ये आपके एंटीने का काम करेगा, जैसा अभी गुरुदेव ने बताया, और ये ऊर्जा प्राप्त होगी आपको। पहले मैंने एक हाईवे देखा था मंदिर के सामने, अब एक बड़ी इस बार तो जब मैंने अभी देखा घूमते समय कि सबसे बड़ा आगरा बॉम्बे हाईवे यहाँ से 400 मीटर दूर पर से निकला है। मतलब एक मोड़ से इतना बड़ा हाईवे दिख रहा है। पहले तो एक हाईवे था ही, अब तो बहुत बड़ा बॉम्बे आगरा हाईवे पर क्षेत्र होना बहुत बड़ी चीज है। इसलिए जिनको भी ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ जो भी बैठे हों वो अपना नाम दे सकते हैं। 21,000 रुपए में 5 बीजाक्षर शिला, और ये ऊर्जा आप 18,000 वर्षों तक आप जहां कहीं भी रहेंगे आपके परिवार को मिलती रहेगी। और 5100 रुपए में एक शिला आप जो भी ऑनलाइन से देना चाहें, आपके क्षेत्र की निर्माण मतलब फोन नंबर की पट्टी चल रही है, आप उनसे संपर्क करके आप जब तक मंदिर पूर्ण ना हो तब तक इन शिलाओं को स्थापित, जहां पर भी मंदिर पहुंचे जो शिला आए उसको वहीं रख दीजिए दीवार में। ये जमीन के अंदर ही रखना ऐसा नहीं, जब तक अंतिम शिखर तक बन रही है, शिखर बनते समय तुम्हारा भाव हो तो शिखर में रख दीजिए, जहां रखोगे वहीं से वह अपनी एनर्जी को संग्रहित करेगी। एक शिलाओं के बहुत नाम आ रहे हैं, एक शिलाओं के नाम की घोषणा करना मुश्किल हो पा जाएगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान मेरा प्रश्न है कि जब पंच कल्याणक आदिनाथ भगवान के हम करते हैं तो 24 तीर्थंकरों के क्यों नहीं करते हैं? और शुभोदय में ऊपर जब अभिषेक किया जाता है तो जब पुरुष वर्ग करता है तो पैर जो ऊपर वेदी में आते हैं, तो उसका कोई समाधान बताएं भगवान। पहली बात तो है कि पंच कल्याणक 24 भगवान के किए जा सकते हैं, लेकिन चूंकि आदिनाथ के इसलिए किए जाते हैं कि उनके उपकार बहुत हैं। उन्होंने जो उपकार किया है वो, दूसरा वो सबसे बड़े थे। बड़ों का जब कार्यक्रम किया जाए तो छोटों का हो ही जाता है। जैसे आपके यहाँ किसी बड़े के नाम से ही निमंत्रण कार्ड आता है कि पूरे परिवार के नाम लिखे जाते हैं, बड़े के आते हैं। तो तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की पंचकर्णक में 24 भगवानों का प्राय प्रतिष्ठाएं होती हैं, तो बड़ों की प्रतिष्ठा करने पर सबकी प्रतिष्ठा का अंश उसमें मान लिया जाता है। दूसरा, आदिनाथ भगवान ने जो हमारे जीवन में उपकार किए, तो मंचन स्टेज का कार्यक्रम जितना आकर्षित आदिनाथ के जीवन का बनता है, अन्य जीवन का नहीं बनता। आदिनाथ भगवान का जीवन में रंगारंग कार्यक्रम बन जाते हैं, सुख के समय भी आते हैं, दुख के समय भी आते हैं, नाच गान भी आते हैं। अब एक और नीलांजना कहाँ से लाऊं महावीर स्वामी के लिए? अब महावीर तो अब उनके ठाट बार गृहस्थी को बसाना है, तो ऐसा करके बाकी करने में कोई बाधा नहीं। हमारे सानिध्य में भी कई बार पारसनाथ का हुआ, देवगढ़ के अंदर शांतिनाथ भगवान का पंचकर्णक हुआ, कर सकते हैं।